हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो क्या हाल चाल। बाकी आप लोगों का रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट आप लोगों का अगर बात करें तो 30 जो है जून को शाम तक आ गए थे। उसमें थोड़ी बहुत कुछ कारणवश की साइड अच्छे से नहीं चल रही है, ये सब समस्याएं चल रही थी। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि काफ़ी दिनों से मैं खुद बीमार चल रहा हूं और काफ़ी समस्याएं में मेरे घर में रही। इस कारण की वजह से मैं आपको अभी तक वीडियो नहीं दे पा रहा था, लेकिन अब लगातार किसी न किसी टॉपिक पर आपको जो आपकी क्यूरीज होंगी, कैसे कैसे आपको और वीडियो चाहिए, उन पर आपको हर एक टॉपिक पर ये वीडियो प्रोवाइड करवाता रहूँगा टाइम टू टाइम। ठीक है। बाकी आपको बता दूं कि आपका रिजल्ट आ चुका है और आपकी जो इस बार रैंक आई है वो बढ़िया अच्छी क्वालिटी की ओटीपी वाली, या कहें फिर तो किसी की अंडर 100 में जो है ना, अगर देखें तो एग्रीकल्चर वाले में 4 से 5 बच्चे ही मिलेंगे। ज़्यादातर इस बार बायो और मैथ के बीच में घुसे हुए हैं। ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है उसके लिए कि अगर आप कह दें कि भैया मेरी 4000 रैंक है, 2500 है, 3000 है, अगर उसमें ज़्यादातर बायो वाले एंट्री नहीं मारे तो ऑलरेडी आपको सीट मिलेगी। ठीक है। बस क्या है, यूनिवर्सिटी को एक तरीके से मैं बात करूं तो यूनिवर्सिटी को फिक्स कर देना चाहिए कि इतनी सीटें जो है एग्रीकल्चर वालों के लिए होनी ही चाहिए, क्योंकि एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी है। वो एग्रीकल्चर वालों के लिए आप बढ़ावा नहीं देंगे तो फिर क्या मतलब है। ठीक है। लेकिन ये अब यूपी कैडेट का मामला है, इस पर हम क्या कर सकते हैं। बाकी आपको बता दूं, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। बायो वाले हैं, अच्छी रैंक है उनकी, लेकिन वो ज़्यादा नहीं आएंगे, बहुत कम आएंगे। पहले वो लोग बीबीएससी में करेंगे, वेटनरी में ज़्यादातर कोशिश करेंगे उनको वेटनरी में हो जाए। लेकिन अगर वेटनरी में नहीं होता है तो कुछ ही ऐसे बच्चे होते हैं जो एग्रीकल्चर लेते हैं। ठीक। बाकी आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आपकी रैंक, अगर ग्रुप रैंक की बात करूं, ग्रुप रैंक अंडर 500 के आसपास है। अगर आपकी 500 के अंदर ग्रुप रैंक है तो ऑलरेडी आपको कहीं ना कहीं, अगर मेन कैंपस नहीं मिलेगा तो सब कैंपस में एग्रीकल्चर आपको मिल ही जाएगा। आपको उसके लिए टेंशन नहीं लेनी। ठीक है। बाकी अभी कुछ ही दिनों में आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। उसके लिए आपकी काउंसलिंग की डेट भी आ चुकी है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको जो हमारी काउंसलिंग की कौन कब कब काउंसलिंग की डेट जो हमारी आई है, उसमें कौन कौन सी स्टेप्स हैं, वो कब किस डेट में होने हैं, उसी के बारे में यहाँ पे बताऊंगा आपको। और इसके बाद, जब बताने के बाद अगला वीडियो जो आएगा वो आपको काउंसलिंग की प्रोसेस कैसी होनी है, आपको काउंसलिंग कैसे करनी है, कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं, ये आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए, एक मिनट थोड़ा रुकिएगा बेटा। ठीक। देखिए, इसमें मैं आपको यही साइड में पूरे मैंने एक जो है स्क्रीनशॉट लेकर के उसको लगा रखा है। आप लोग वहां जाकर के उसमें साइड में देखते रहिएगा। ठीक है। वो आपको साइड में दिख रही होगी। ठीक है। बाकी मैं आपको बता दूं कि बीबीएससी और एएच की जो है उनकी ऑलरेडी काउंसलिंग चल रही है। पहले क्या होता है, जो हमारी बीबीएससी की काउंसलिंग होती है उसकी पहले 2 काउंसलिंग हो जाती है। उसके बाद जो उसके अलाइड सेक्टर्स हैं, जो हमारे मतलब स्नातक के अलाइड सेक्टर हैं, उसके अलावा बीबीएससी के अलावा जो हमारे सेक्टर होते हैं, जैसे बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉनर्स हॉर्टिकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, ये जो एलाइड कोर्स होते हैं इनकी काउंसलिंग बीबीएससी की 2 काउंसलिंग होने के बाद स्टार्ट होती है। ठीक है। तो जैसे बीबीएससी की 2 काउंसलिंग आपकी फिनिश हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, उसके बाद हमारी एग्रीकल्चर वाली स्टार्ट होगी। तो ये जो बीबीएससी काउंसलिंग है वो आपकी शुरुआत में अधिकतम ये 16 जुलाई तक आपकी चलने वाली है। दोनों काउंसलिंग आपकी 16 जुलाई तक खत्म हो जाएंगी। उसके बाद हमारी स्टार्ट होगी किसकी, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, ये जो और कोर्सेस हैं हमारे, ठीक है, छोटे मोटे जितने भी कोर्सेज हैं एग्रीकल्चर के ब्रांचेज के रूप में, वो सब आपके स्टार्ट होने वाले हैं 18 से जुलाई के बीच में। तो आपकी मैं यहाँ पे जो 3 काउंसलिंग है, प्रथम काउंसलिंग, द्वितीय काउंसलिंग और तृतीय काउंसलिंग, इनके बारे में बताता हूँ आपको। ठीक है। तो जो हमारी पहली काउंसलिंग रहने वाली है वो 18 से 21 जुलाई के बीच में है। वो आपका क्या है, इनमें चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग के ऑप्शन रहने वाले हैं। और सबसे पहले इनके पहले भी आपको बता दूं कि आपको अब रजिस्ट्रेशन क्या है। इन बांधव वालों ने क्या किया इस बार, इसके पहले पिछले साल तक जो आपकी रजिस्ट्रेशन फीस थी वो 500 रुपए थी। तो इन लोगों ने क्या किया, 100-200 बढ़ाना चाहिए यार इन लोगों को। चलो मान लो 600 कर देते, 700 कर देते, लेकिन इन लोगों ने सीधे 2 गुना करके पूरी 1000 कर दी है। अब आपको क्या है कि जितनी भी आप काउंसलिंग करवाएंगे उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और हर एक रजिस्ट्रेशन में जो है आपको पूरे के पूरे 1000 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद आप ऑलरेडी उसमें शामिल हो पाएंगे काउंसलिंग में। तो पहले आपको जो रजिस्ट्रेशन होगा उसको करने के बाद जो है आपकी चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉगिंग की जो डेट रहने वाली है प्रथम काउंसलिंग में, वो 18 से 21 जुलाई के बीच में रहने वाली है। ठीक है।
उसके बाद आपको सीट आवंटन परिणाम जो घोषित किया जाएगा वो जो है आपका 26 जुलाई को घोषित किया जाएगा प्रथम काउंसलिंग का, ठीक है। उसके बाद जो आप जो आपके डॉक्यूमेंट है उनको जब अपलोड करेंगे उसकी जो डेट है वो 26 से 28 जुलाई तक के बीच में है, ठीक है। इसके बाद सिक्योरिटी फीस आप जब आपको सीट मिल जाएगी, ठीक है, उसके बाद आपको सिक्योरिटी फीस जो 5,000 रुपए है वो जो आपको जमा करनी पड़ेगी वो आपको 26 लेकर के 28 जुलाई के बीच में करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे ना तो आपको तुरंत आपको सिक्योरिटी फीस आप जैसे ही 5,000 जमा करेंगे तो आपको एक आपका अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा, 3 पेज का शायद होगा, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको लेकर के ही आपको जब काउंसलिंग के लिए यहाँ पे यूनिवर्सिटी में आएंगे तो आपको उसको लेकर के आना होगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि आवंटित विश्वविद्यालय में जिस विश्वविद्यालय में आपको मतलब घोषित किया गया है कि इस विद्यालय में आपको सीट मिल गई है, सीएसए में मिली है, एनडीयूटी में मिली है, उसके अदर जो कैंपस है उनमें मिली है, तो आपको वहां पे अपने जो डॉक्यूमेंट है उनको क्या करना है, आपको भौतिक रूप से मतलब फिजिकली रूप से डॉक्यूमेंट आपको उनको सत्यापित करने के लिए आपको यूनिवर्सिटी जाना होगा। तो यूनिवर्सिटी जो है आपको 27 से लेकर के 29 जुलाई के बीच में जाना है प्रथम काउंसलिंग में। तो इतनी प्रोसेस आपकी रहने वाली है। अब आपको क्या करना है, ये सब काम शाम 5 बजे के पहले ही करने हैं। कोई भी काम सिक्योरिटी फीस जमा करनी है तो भी आपको, ठीक है, आप अगर अभी टाइम है तो 24 घंटे कर सकते हैं, लेकिन जब लास्ट डेट होगी उस लास्ट डेट में अगर मान लीजिए 26 जुलाई लास्ट डेट है तो 26 जुलाई की 5 बजे तक ही आप कर सकते हैं, उसके बाद आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए लास्ट डेट को आप ज़्यादा लास्ट डेट तक जाइए ही मत, तो उसके पहले ही कोशिश करिए कि आप लास्ट डेट पहले ही अपना जितना काम हो उसको ऑलरेडी कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपकी प्रथम काउंसलिंग रहने वाली है आपकी किसकी, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर जो और एलाइड इसके सेक्टर्स हैं। द्वितीय की बात करूं तो आपकी द्वितीय जो है 1 से 2 अगस्त रहने वाली है, किसकी, चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग की डेट रहने वाली है। सीट आवंटन एवं परिणाम घोषित की बात करें तो आपकी 7 अगस्त 2026 रहने वाली, इस दिन आपको क्या होगा, आपकी सीट अलॉट हो जाएगी आपको, ठीक है। उसके बाद आपको अगर डॉक्यूमेंट जो अपलोड करने की डेट है वो आपकी 7 से लेकर के 8 अगस्त रखी गई है, ठीक। और आपको सिक्योरिटी फीस जमा करने की जो डेट है और आपको जो अलॉटमेंट लेटर है उसको डाउनलोड करने की जो डेट दी गई है द्वितीय काउंसलिंग में वो 7 से 8 अगस्त दी गई है, ठीक है। इसके बाद आपको जो अपने विश्वविद्यालय में जहां आपका मतलब सिलेक्शन हुआ है जिस विद्यालय के अंतर्गत, वहां आपको जब जाना है रिपोर्ट करना है तो वो आपकी कितनी है, 8 से 10 अगस्त के बीच में जाना है, ठीक। इतना समझ में आया आपको। अब बात करते हैं हम तृतीय काउंसलिंग की कि तृतीय काउंसलिंग की आखिर डेट क्या रहने वाली है। तो तृतीय काउंसलिंग की अगर मैं चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग की बात करूं तो आपको 13 से लेकर के 14 अगस्त के बीच में सब काम करना है, 2 दिनों के बीच में आपको काम कर लेना है। देखो क्या बाकी कैसे, बाकी जो आपकी चॉइस फिलिंग है, चॉइस लॉकिंग कैसे करनी है, ये मैं जब आपको जैसे ही स्टार्ट हो जाएगी ना, मैं आपको प्रथम काउंसलिंग के दौरान ही आपको भर के एक फॉर्म जो है फिल करके बता दूंगा कि आपको कैसे करनी है, चॉइस लॉकिंग कैसे करनी है, उसको फिल कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आपको अगर आपकी रैंक के अनुसार कैसे आपको फिल करना है, आपकी रैंक ज़्यादा है तो आपको किस स्टाफ से मिलना है। कि कभी कभी क्या होता है, रैंक क्या होता है मैं बताता हूँ ना, कभी कभी कुछ ऐसे लड़के होते हैं कि इनकी रैंक बहुत अच्छी होती है लेकिन उनको सीट इधर उधर मिल जाती है क्योंकि उनकी जो चॉइस फिलिंग है ना वो अच्छे से नहीं हो पाती है। आप शुरुआत में क्या करते हैं, आप कहते हैं यार रैंक तो अच्छी है मेरी, चलो हम क्या करते हैं अभी चारों यूनिवर्सिटी भर देते हैं, सब सब कैंपस बाद भरेंगे, और सब कैंपस जो लड़के भर दिए वहाँ सीटें फुल हो गई हैं। कुछ सीटें जो शुरुआत में ज़्यादातर सीटें तो भरी जाती है ना, 70% सीटें भर दी जाती हैं, जो 30% बचती हैं वो इधर उधर पे 2 3 थर्ड में करके इधर उधर करते रहते हैं अपना। तो आपको शुरुआत में ही अगर आपकी रैंक है अच्छी है, ठीक है, लेकिन आपको सब कैंपस भी भरने हैं। आपको एक सीट अपनी फिक्स कर लीजिए, उसके बाद फिर लड़ाई लड़ते रहिए अच्छे से। एक सीट तो फिक्स हो जाएगी ना अपनी, पता चले एक ही नहीं फिक्स हो रहा है पा रही है, हम लगातार प्रथम द्वितीय तृतीय काउंसलिंग करवाए जा रहे हैं, तो इस तरह थोड़ी ना होगा। एक आप पहले ही काउंसलिंग में अपनी सीट फिक्स कर लीजिए, उसके बाद फिर अपना और कोशिश करते रहिए, शायद उससे और अच्छी मिल जाए, ठीक है। ये सब प्रक्रिया आपको करनी है। तो इसमें तृतीय काउंसलिंग में आपको जो है चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग की जो डेट रहने वाली है वो आपकी 13 से 14 अगस्त मैंने बता दिया आपको। बाकी इसमें जो आपका परिणाम घोषित किया जाएगा कि इस दिन आपको होना है वो आपको 19 अगस्त को इसमें घोषित कर दिया जाएगा, ठीक। इसके बाद बात करें कि अभ्यर्थी द्वारा जो दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने का समय इसमें दिया गया है वो है 19 से 20 अगस्त के बीच में। इसके बाद आपको सिक्योरिटी फीस जो जमा करनी है वो 19 से 20 अगस्त के बीच में ही जमा करनी है। और अब आपको जो विश्वविद्यालय में रिपोर्टिंग करनी है उसके लिए जो आपको कब आ जाना है, 20 से 22 अगस्त के बीच में जाना है। तो
तो ये हमारी जो है प्रथम, द्वितीय और तृतीय काउंसलिंग की डेटें हो गई। ठीक है, ये स्नातक पाठ्यक्रम की है, किसकी है, यूजी पाठ्यक्रम की है। यूजी के जो और कोर्सेज हैं, किसके, बीबीएससी के अलावा जो कोर्सेज हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, जैसे बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री, कम्युनिटी साइंस हो गई, और डेयरी टेक्नोलॉजी हो गई, बायोटेक्नोलॉजी हो गई, जो और ऐसे ऐसे कोर्सेज हैं, इंजीनियरिंग हो गई, इन सब कोर्सों में जो आपको प्रथम द्वितीय काउंसलिंग की डेट हमने यहाँ पे बता दी। ठीक है, तो आपको डेट अच्छे से इनको याद रखना है, डेट के टाइम अनुसार आपको लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है, आपको सब अच्छे से काम करना है। बाकी और जो कोई आपकी क्वेरीज हुआ करें, आपके क्वेश्चन जो हुआ करें, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताया कीजिए। बाकी अब जैसे ही, और जैसे किस विश्वविद्यालय में किस सब्जेक्ट की कितनी सीटें हैं, हॉर्टिकल्चर की कितनी है, एग्रीकल्चर की कितनी है, ये सब चीजें जो हैं अलग अलग वीडियो में आपको आप बीच में लेकर आता रहूंगा। बाकी अभी भी तबीयत मेरी खुद खराब है, लगातार इस समय दवाइयाँ मेरी चल रही हैं, और अभी काफी 1-2 दिन तो अभी शायद लग ही जाएंगे। 10-15 दिन से लगातार मैं व्यस्तपूर्ण रूप से इसलिए वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ आपको। बाकी अब मैं लगातार आपको वीडियो दूंगा, बस आप हमारा ऐसे ही सहयोग और अपना प्यार ऐसे बनाए रखिए। बाकी आपको जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम जरूर बताएंगे कि आपको कौन कौन से जो स्टेप हैं वो फॉलो करने हैं। ठीक है, बाकी आपको टेंशन नहीं लेनी है, अगर आपकी रैंक वास्तव में अच्छी रैंक है तो आपको यूनिवर्सिटी जरूर मिल जाएगी। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।